अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, सियासत में बड़े भूचाल आ रहे हैं और ऐसे ऐसे सरप्राइज़ आ रहे हैं जिसके बारे में लोग कहते थे कि कप्तान कहता है कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन अभी तक सरप्राइज़ तो आया नहीं। अपोजिशन कहती थी कि सरप्राइज़ दूंगा, उन्होंने तो अदम एतमाद जमा करवा के सरप्राइज़ दे दिया। अब अगला सरप्राइज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आना था और वो आ गया। कल के जलसे में तो नहीं आया, लेकिन आज उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की रिवर्स स्विंग कह लें उसे, उनकी गुगली कह लें, स्लो डिलीवरी कह लें, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिखाया है। और जो शाम 4 बजे तक 3-4 बजे तक जो सूरत हाल थी, एकदम से उन्होंने उसे चेंज कर दिया और एक ऐसा डिसीजन किया जो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। और गालबन यही था एक तुरप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड, जो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। जिसे वो कहते थे कि जब मैं ट्रम्प कार्ड सामने लाऊंगा तो ये सारी की सारी गेम पलट जाएगी। और वो ट्रम्प कार्ड सामने क्या आया, जो अब तक का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो ये है कि वो 3.5 साल जिस बात के ऊपर मुज़ाहम रहे, उसके लोगों की जो तनकीद थी, सारी की सारी तनकीद वो उन्होंने अपने सीने के ऊपर ली। वो थी कि उनका जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, जो उनकी सिलेक्शन, सबसे बड़ी सिलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा तनकीद की ज़द में थी, उसकी उन्होंने कुर्बानी दे दी। और एक ऐसे मौके पर जब मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन के साथ अपनी डील तकरीबन फाइनल कर चुकी थी, और इस डील के नतीजे में आज हमने देखा कोई 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक पंजाब असम्बली के अंदर जो हमने मनाजर देखे, वो तो यही थे कि मुस्लिम लीग काफ के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग बाहम शीरो शकर थे और ओहदे बांटने की बातें हो रही थी। ये था कि स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, मिनिस्टर्स कौन होंगे, और मुस्लिम लीग कौन कौन से ओहदे अपने पास रखेगी। बहुत कॉन्फिडेंट थे मुस्लिम लीग नून के लोग, ऐसे कि जैसे हर चीज़ तय हो चुकी है, और था भी ऐसे ही। कल पिछली रात जो 2 मीटिंग्स हुई बैक टू बैक, उनमें एक सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत ही आला सती वफ़द, यानी वो जब मेरी उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के बाज़ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस कदर हाई पावर डेलीगेशन, जिसके अंदर राना तनवीर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इस किस्म के हैवी वेट्स चल कर चौधरी परवेज़ इलाही के घर गए। और जो उसमें जो इतलात थी वो यही थी कि मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था चौधरी परवेज़ इलाही को कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और वो जब वहाँ पर वो बात तय हो गई, तो उसके बाद रात चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो फिर गए आसिफ अली ज़रदारी साहब के घर पास। ज़रदारी हाउस में उनकी लेट नाइट मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद हंगामी तौर पर उन्होंने, चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने असेंबली सेक्रेटरी असेंबली जो मोहम्मद खान भट्टी हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको रात के वक्त उन्होंने वापस लाहौर भेजा। और वहीं पर हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि वहीं पर फैसला हुआ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है लाई जाए, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। और चूँकि ऐसी इतलात भी थी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान, इनके दरमियान कोई मुशावरत हुई है जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए। तो इस पंजाब असम्बली को जब एक बार तय कर लिया कि परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उसके बाद फिर ये परवेज़ इलाही साहब का ये स्टेक बन गया, ये उनकी ज़रूरत बन गई कि पंजाब असम्बली जो है उसे किस तरह से बचाया जाए। सो पुराने घाघ सियासतदान हैं, उन्हें पता है कि जो वज़ीर आला है उसका असम्बली तोड़ने का इख्तियार एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि उनकी असम्बली तोड़ने की एडवाइस जो उन्होंने अगर गवर्नर को देनी है, उससे पहले अगर पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर चैम्बर के अंदर असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो जाए, तो वज़ीर आला के हाथ बंध जाते हैं। वज़ीर आला जो है वो उसका इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो असम्बली तोड़ सके। तो इस तरह से असम्बली के टूटने का बंदोबस्त पहले किया गया, और ये बंदोबस्त जो है ये अदम एतमाद की जो है तहरीक पेश करके, ये 100% ये बात बिल्कुल इसी तरह से है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन की बाहमी मुशावरत से ये तहरीक अदम एतमाद सुबह के वक्त जो है वो फ़ाइल हुई। 9:45 पर सेक्रेटरी असम्बली ने ऑफिस खोला। आसिफ अली ज़रदारी ने भी रात गए अपने पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा को इस्लामाबाद से लाहौर भेजा,
शहबाज शरीफ ने राना मशहूद, समीउल्लाह ख़ान और दूसरे जो अरकान हैं सीनियर, उनको कहा कि आप सुबह फर्स्ट टाइम असेंबली पहुँचें और ये तहरीक जो है वहाँ पर जमा करवाएं ताकि असेंबली टूटने का जो रास्ता है वो बंद किया जाए। मुस्लिम लीग नून के अरकान वहाँ पर कुछ 2-3 घंटे उनके दरमियान गुजारने का मौका मिला सेक्रेटरी असेंबली के चैम्बर में। तो सेक्रेटरी असेंबली भी और नून लीग के अरकान भी बहुत शीरो शक्ल थे। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी वो बहुत राइट हैंड हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, और यहाँ तक ये बातें होती रहीं कि अब फ़लाँ ओहदे पर फ़लाँ बैठेगा, फ़लाँ ओहदे पर फ़लाँ बैठेगा। और हम सेक्रेटरी असेंबली जो हैं उन्हें भी बात कहते रहे कि जनाब अब आप तो एलिवेट हो जाएंगे यहाँ से, अब चीफ मिनिस्टर हाउस ही अब जाएंगे। तो हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही और उसके दौरान उसमें तमाम नून लीग के लोग जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही का जिक्र अपने वज़ीर आला के तौर पर ही करते रहे। लेकिन जब ये सब कुछ तय हो गया तो बनी गाला से कॉल आ गई, वफाकी वज़रा पहुँच गए चौधरी परवेज़ इलाही के पास और उन्होंने पैगाम दिया वज़ीर आज़म का कि उन्होंने आपको वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर लिया है। सो चौधरी परवेज़ इलाही सारी अपोजिशन की डील छोड़कर वो उठे, गाड़ी पकड़ी और बनी गाला पहुंच गए और उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो पेशकश आई, यानी एट ए टाइम उनके पास 2 जो पेशकशें जो थीं चीफ मिनिस्टर बनने की वो उनके पास मौजूद थी। अपोजिशन भी उन्हें वज़ीर आला बनाने को तैयार थी और अब हुकूमत की तरफ से भी उनके पास पेशकश आ गई। तो ये दोनों जो उनके पास थे ऑफ़र्स जो थी, उनमें अब चौधरी परवेज़ इलाही के पास अब ये फ़ैसला करना था उन्होंने कि वो किस तरफ जाते हैं। अब तक की जो इत्तलात है, जो कि इसमें चौधरी मोनिस इलाही का भी स्टेटमेंट आ चुकी है। अब मैं बहुत मोहतात हूँ क्योंकि मैं इससे पहले ये कह चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनकी डील फाइनल हो गई है अपोजिशन के साथ, और ऐसे ही था। लेकिन अब चौधरी मोनिस इलाही का जो है उनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही ने ऑफ़र कबूल कर ली है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बनी गाला गए और वहाँ पर उनके सामने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया गया। यही मुतालबा था परवेज़ इलाही का कि आप अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की काउंटिंग से पहले मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं, तो मैं आपको ऊपर सपोर्ट करूँगा और उसमें आपकी मदद भी करेंगे कि आपके जो लोग टूट रहे हैं उन्हें वापस लाएं और आपका जो डेफिसिट है सीटों का उसे पूरा करवाएंगे, आपके साथ पूरा कंधा लगाएंगे। सो ये चौधरी परवेज़ इलाही अपनी बात मनवाने पे तैयार हो गए और इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए परवेज़ इलाही को उन्होंने कबूल कर लिया है कि वो उनके चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये कप्तान ने एक भरपूर पावर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू कर दी है और इसमें उन्होंने वो तमाम पुराने जो उनके नैरेटिव, पुराने बयानिए उनके परवेज़ इलाही के बारे में जिस किस्म के उनके ख़यालात थे, वो सब एक तरफ रखे और फिर वो खालिस्तन वो ज़माने की चाल चल गए हैं और उन्होंने परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया और अपने वो वसीम अकरम प्लस जो हैं उस्मान बुज़दार, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है। अब बात इससे आगे है कि इस बात को क्या अपोजिशन किस हद तक डाइजेस्ट करेगी। क्या वो जो चंद घंटे पहले जो उनके साथ डील थी और वो डील अंडू हो गई घंटों के अंदर, वो इसे किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेगी। जो हमारी इतलात हैं उसमें ये है कि एक तो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी जो डील थी उसमें ये इस चीफ मिनिस्ट्री के अलावा आइंदा इंतखाबात में वसी तर इंतखाबी ताउन तक तो वो डील जा रही थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून काफ लीग को पंजाब के अंदर कोई 8-10 सीटें ऑफ़र कर रही थी। उनका मुतालबा था 15 नेशनल असम्बली की सीटें, लेकिन वो कहते थे, मेरी राना मशहूद से बात हुई, उन्होंने कहा 8-9 सीटों पे बात जो है कल हमारी डन हो जाएगी और कोई बड़े मसाइल नहीं हैं, हम मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन जो अब जो ज़राए कहते हैं वो ये है कि पीटीआई ने उन्हें इससे बढ़कर ऑफ़र की है और आइंदा इलेक्शन भी इकट्ठे मिलकर चलने की जो है वो हुई है। लेकिन इस सारी बात में सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नून के वोटों की बजाय पीटीआई के वोटों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर बनने का फ़ैसला क्यों किया। तो मेरी समझ में यही बात आती है कि ये सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही का फ़ैसला नहीं है, बल्कि उन्हें जो कुव्वतें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, ये उनका फ़ैसला है कि वो ऐसे वो पंजाब जो है वो एकदम से मुकम्मल तौर पर रिट्रीट नहीं वो चाहती,
कि अगर इमरान खान का एक्सपीरियंस वो कहते हैं कि नाकाम हुआ है या अगर वो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्लेट पे रखकर मुस्लिम लीग नून को दे दी जाएँ कि जनाब ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं और पंजाब में जो है वो उनकी सपोर्ट के साथ परवेज़ इलाही को एक डमी वज़ीर आला जो है वो बना दिया जाए और नीचे वो तमाम जो है यहाँ पर जितने भी सूबे के का कारोबार है वो मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से फिर चलेगा। सो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि वहाँ पर ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे याद है ये बात अब भी कि इससे पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर बनने की कोई 1 साल के बाद जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने, तो उसके साल 1 के बाद फिर ये मूव चली थी कि परवेज़ इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ के बहुत ही ज़िम्मेदार लोगों ने कहा था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आप चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने, आप पॉलिटिक्स करें, आप इमरान खान को कन्विंस करें, जैसे भी करना है करें, आप पीटीआई के वोटों के साथ चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करें तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन नून लीग के वोटों के साथ हम आपको चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। मुझे ये बात कभी ये दिमाग से निकली नहीं है और आज भी मुझे ये आज जो चौधरी परवेज़ इलाही ने एक ऐसा ट्विस्ट मारा है और जिसमें सारी की सारी गेम पलटा के रख दी है और अपोजिशन अभी तक जो है वर्ताए हैरत में जिसे कहते हैं वो है। तो इसमें मुझे वही बात, वो सियाने की किसी की बात जो है वो ये बात ज़हन में आ रही है कि हाथ रोका गया है एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का, उसके बढ़ते हुए कदम जो है वो रोके गए हैं इस फैसले के ज़रिए कि अब परवेज़ इलाही को पीटीआई के वोटों के साथ चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब ये अगला चैलेंज, क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या जो तरीन ग्रुप है, जो इतनी बड़ी डिफेक्शन हुई है पीटीआई के अंदर, क्या वो लोग परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर कबूल कर लेंगे? क्या अलीम खां कर लेगा? क्या हम ख्याल ग्रुप कर लेगा? और क्या पूरी पीटीआई कबूल उन्हें कर लेगी? सो ये अब अगली जॉब जो है वो इमरान खान ने परवेज़ इलाही के ज़िम्मे डाल दी है। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही का कमाल होगा कि वो किस तरह से ना सिर्फ पीटीआई के तमाम रूठे हुए लोगों को भी बनाते हैं, जबकि इसके साथ-साथ उनका जो एक ख़्याल है और जो एक बड़ी बात है भी मुस्तरद कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनके पास एक अच्छा खासा एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, एक चंक है नून लीग के अरकान का जो उन्हें सपोर्ट कर सकता है। हमें याद है अभी तक कि जब वो स्पीकर इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 16-17 वोट ज़्यादा लिए थे बतौर स्पीकर। तो ये बात जो है वो ज़रूर ज़हन नशीं होनी चाहिए और फिर ये भी है कि परवेज़ इलाही ना सिर्फ पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए अपने इलेक्शन के लिए, अपने इंतखाब के लिए अपनी मेजॉरिटी को इंश्योर करेंगे, बल्कि इसके एवज़ में मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें भी जो है वो सपोर्ट करेंगे और जो टूटे हुए लोग हैं उन्हें वो लेकर देंगे या जो भी उनका डेफिसिट बनता हुआ होगा उसे अपने असर रसूख से पूरा करके देने में होंगे, मदद करेंगे। ये तमाम ऊपर भी बहरहाल एक डील हुई है परवेज़ इलाही के साथ इमरान खान की। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस हद तक ये डील कामयाब होती है और ये भी एक देखने वाली बात है कि क्या पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली, इस्तीफ़ा तो ले लिया गया है, क्या इस्तीफ़ा मरकज़ में अदम एतमाद से पहले मंजूर होकर नया चीफ मिनिस्टर पंजाब में पहले आता है या मरकज़ की अदम एतमाद की तहरीक जो है उसकी काउंटिंग जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़ीद नए सरप्राइज़ आने की जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। देखते हैं क्या बनता है। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए और एक रिक्वेस्ट जाते जाते कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।